आपका साई स्टडी सेंटर में स्वागत है। आइए नित्य प्रतिदिन की तरह आज हम लोग करंट अफेयर्स को करते हैं, 14 अगस्त के करंट अफेयर्स को करते हैं। और आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में पत्रकारिता के लिए एसीजी अवार्ड 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो ये पत्रकारिता के लिए एसीजी अवार्ड 2019 नितिन सेठी को प्रदान किया गया है। अब हम लोग जान लेते हैं एसीजी अवार्ड क्या होता है। तो एसीजी अवार्ड होता है एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिस्ट, जो नितिन सेठी को दिया गया है। और नितिन सेठी एफिंगस्टन पोस्ट में पत्रकार हैं। अब हम लोग जान लेते हैं जो ये डी ऑप्शन में दिए गए हर्ष कुमार भनवाला जी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत की है? तो ये कर्म साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत की है पश्चिम बंगाल। अब हम लोग जान लेते हैं कर्म साथी प्रकल्प योजना क्या है। कर्म साथी प्रकल्प योजना जिसके तहत पश्चिम बंगाल के 1 लाख बेरोजगार को सब्सिडी प्रदान की जाएगी और उसको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है, जो हुगली नदी पे स्थित है। हम लोग जान लेते हैं पश्चिम बंगाल के सीएम के बारे में। तो पश्चिम बंगाल के सीएम है ममता बनर्जी और उनके गवर्नर है जगदीप धनखड़। एंड पश्चिम बंगाल के बारे में और जान लेते हैं। उनके पश्चिम बंगाल से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और एग्जामों में पूछा जाता है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है नेशनल पार्क के बारे में। तो हम लोग जान लेते हैं पश्चिम बंगाल में कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो ये सुंदरबन नेशनल पार्क और बुक्सा नेशनल पार्क है जो पश्चिम बंगाल में है। यही और एक करेंट अफेयर्स के बारे में और जान लेते हैं दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। यही पानी में सबसे पहले ट्रेन चलाई गई थी भारत की। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अमेरिकी चुनाव में टिकट पाने वाली भारत मूल की पहली अमेरिकी कौन बनी? तो ये कमल हैरिस जी हैं। अब हम लोग अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। तो अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। अब हम लोग जान लेते हैं ऑप्शन में दिया गया है प्रीति पटेल। तो ये प्रीति पटेल जो है ये ब्रिटेन के गृह मंत्री हैं जो भारतीय हैं। और ये सीमा बर्मन जो है ये WHO के व्हाइट हाउस टास्क में कोरोना फोर्स के लिए शामिल किया गया था। और ये ऋषि सुनक जी जो है ये ब्रिटेन में वित्त मंत्री के रूप में है जो भारतीय मूल के हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाल ही में लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए फ्रेंच पाठ्यक्रम शुरू किया। ये किसने शुरू किया? ये ओम बिरला जी ने शुरू किया है, जो वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अब हम लोग जान लेते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 है। अब हम लोग जान लेते हैं कि ये कितनी लोकसभा है। तो ये 97वीं लोकसभा है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड लॉन्च किसने किया? पॉकेट एंड्रॉयड पॉस लॉन्च किसने किया? तो ये भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड लॉन्च करने वाला है पेटीएम। अब हम लोग दोस्तों पेटीएम के बारे में जान लेते हैं। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा हैं, जिसका स्थापना 2010 ईस्वी में हुआ था। और ये पॉस के बारे में जान लेते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पॉइंट ऑफ डिवाइस। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में मोरतानिया के नए प्रधानमंत्री कब बने? तो ये मोरतानिया के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद ओलाल बिलाल बने हैं। अब हम लोग जान लेते हैं दोस्तों अगले ऑप्शन में जो है महिंद्रा राजपक्षे, ये श्रीलंका की चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और ये ऑप्शन डी में है, ये हमारे भारत देश के प्राइम मिनिस्टर हैं जो नरेंद्र मोदी जी हैं।
अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे महंगे एक्टर की लिस्ट में सबसे टॉप पे कौन है? तो ये फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे महंगे टॉप पे हैं ड्वेन जॉनसन, जिसे हम लोग रॉक भी बोलते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं दोस्तों, ये तो एक नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पर रोयान रोनाल्ड है। अब हम लोग सबसे बड़ी बात जान लेते हैं कि भारत के ही एक ऐसे एक्टर हैं जो इस टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हैं, और वो कौन है? तो वो ये अक्षय कुमार है। अब हम लोग अक्षय कुमार कितने नंबर पे है ये भी जान लेते हैं दोस्तों। तो अक्षय कुमार है 6वें नंबर पे। हम लोग दोस्तों इसी तरह से सारे करेंट अफेयर्स को न्यूज़ प्रतिदिन करेंगे, और आप हम लोग के मेरे चैनल से जुड़िए, आपको बहुत ही जानकारी होगी, बहुत आपके जानकारी लेवल का स्तर बढ़ जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस बैंक ने चेक से होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे की शुरुआत की है? तो ये पॉजिटिव पे की शुरुआत करने वाला हमारा अपना बैंक आरबीआई है, जो जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। अब हम लोग आरबीआई के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और हम लोग आरबीआई के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं दोस्तों। आरबीआई ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए मनी ऐप लॉन्च किया था। अब हम लोग जान लेते हैं ये पॉजिटिव पे है क्या? तो ये पॉजिटिव पे ये है जो इससे 50,000 या 50,000 से अधिक के रकम को जब हम लोग बैंक में चेक को भिजवाने के लिए जाते हैं, चेक देते हैं और कैश लेने के लिए जाते हैं, तो एक बैंक अब क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगी कि ये चेक पे ये कोड होता है और वो पॉजिटिव पे कोड होगा, वो दोनों कोड को मिलाएगी, उसके बाद ही हम लोगों को ये पैसे प्रदान करेगी। नहीं तो अन्यथा अगर जो सामान नहीं होगा तो पैसे नहीं प्रदान की जाएगी। अब हम लोग जान लेते हैं दोस्तों एसबीआई के बारे में। तो एसबीआई ये भारत का बैंक है, और हम लोग एसबीआई के बारे में जान लेते हैं। एसबीआई जो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में भारत का पहला बैंक बना है जो ब्रांच ओपन करने वाला बन गया है। भारत का पहला बैंक है जो ऑस्ट्रेलिया में ब्रांच ओपन किया है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना की शुरुआत की है? तो ये मुख्यमंत्री किसान योजना की शुरुआत की है गुजरात राज्य। राइट आंसर दोस्तों गुजरात राज्य है। अब हम लोग गुजरात के बारे में जान लेते हैं। तो ये गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है, और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी जी हैं, और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं। अब हम लोग इस योजना के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो इस योजना के विजय रूपाणी जी ने इस योजना की शुरुआत की है जो खरीफ फसलों के लिए है। अब हम लोग फसल 2 प्रकार के होते हैं, एक खरीफ फसल, एक रबी फसल। खरीफ फसल जो जून में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, और रबी फसल जो अक्टूबर में बोया जाता है फरवरी में काट लिया जाता है। तो ये खरीफ फसल में होने वाले किसानों को सब्सिडी दिया जाएगा, और खरीफ फसलों की बढ़ावा के लिए इस किसान सहायता योजना की शुरुआत की गई है। अब हम लोग जान लेते हैं दोस्तों गुजरात के बारे में। गुजरात के लोथल में ही भारत का पहला समुद्री संग्रहालय खोला गया, जो हम लोग पिछले करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं। और एक फैक्ट्स और है जो भावनगर, गुजरात में ही भावनगर है, जिसमें विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल स्टेशन स्थापित किया गया था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 प्रोटोकॉल को उल्लंघनकर्ताओं को जुर्माना बढ़ाया है? तो ये राज्य है उड़ीसा। अब हम लोग ये कोविड-19 प्रोटोकॉल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो इस प्रोटोकॉल इसका मतलब यह होता है कि कोविड-19 में बिना मास्क लगा के, कोविड-19 जो ये काल चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, इसमें बिना मास्क लगा के घूमना सड़कों पे या सार्वजनिक स्थानों पे थूक देना, इसी के तहत अगर जो सरकार आपको पकड़ती है तो सरकार 2 साल तक की सज़ा या 1 लाख रुपया तक का जुर्माना कर सकती है। अब हम लोग जान लेते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है दोस्तों, और उसके सीएम नवीन पटनायक जी हैं, और गवर्नर है गणेशी लाल।
अब हम लोग जान लेते हैं उड़ीसा के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है। तो उड़ीसा के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद हफीज़ जी हैं। और हम लोग जान लेते हैं उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है। उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है और उड़ीसा का ही पूर्ण नाम कलिंग है। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक को पेटा की तरफ से हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और उड़ीसा में ही भीलर द्वीप है जिसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। और उड़ीसा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है जिसका नाम सिमलीपाल नेशनल पार्क है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किसने स्वच्छ भारत अकादमी की शुरुआत की। तो ये स्वच्छ भारत अकादमी की शुरुआत करने वाले हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं। और हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि जल शक्ति मंत्री भारत में पहली बार इस मंत्रालय का गठन किया गया था, जो हमारे नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी के द्वारा गठन किया गया था। अब हम लोग इसी तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने 14 अगस्त के महत्वपूर्ण 11 करंट अफेयर्स को किया है। इसी तरह से मैं अपने प्रतिदिन आप लोग के लिए करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूँगा और आप हम मेरे को सपोर्ट करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।